हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज भी शुरू करेंगे स्टैटिक जीके की, ठीक है ना। इसमें हम जो अलग से टॉपिक हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं कवर होते, जैसे हिस्ट्री की तो हमने शुरू कर दी है सीरीज। हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी शुरू करेंगे, ठीक है, साइंस भी शुरू करेंगे। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे डिफेंस हो गया, यूनाइटेड नेशंस, अवार्ड, स्पोर्ट्स, है ना, वो सारे हम स्टैटिक जीके की एक सीरीज शुरू की है आज। इसमें हम सारे टॉपिक है जो एक एक करके कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना। इस टॉपिक के ऊपर भी लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं एसएससी जीडी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, किसी भी स्टेट के हों, किसी भी लैंग्वेज में हों, कोई दिक्कत नहीं, सब में यूनाइटेड नेशंस के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये टॉपिक हम शुरू करेंगे। बाकी अगर चैनल पे आप नए हो तो यहाँ सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है प्रताप एकेडमी, यहाँ पे फॉलो जरूर करें, ठीक है। और मैसेज करके कोई भी फीडबैक है वो आप जरूर हमें दें, ठीक है, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है जी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, ठीक है ना। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जिसका काम है दुनिया में शांति बनाए रखना, ठीक है ना। जैसे वर्ल्ड वार हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के कुछ देश थे जैसे अमेरिका, है ना, और ब्रिटेन। अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, इन दोनों ने आगे आके एक ऐसा संगठन बनाने की सोची जो आगे आने वाले फ्यूचर में दुनिया में क्या है, शांति बनाने का काम करे, और कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो कि दोबारा से वर्ल्ड वार हो जाए, है ना। क्योंकि देखो, पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उसके बाद भी ऐसी कोशिश हुई थी, ठीक है ना। तब भी एक संस्था बनाई गई थी, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है ना। लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, और इसका भी काम वही था कि आगे से दुनिया में कोई भी वर्ल्ड वार ना हो, दुनिया में शांति बनी रहे, ठीक है ना। बट ये जो लीग ऑफ नेशंस थी ये पूरी तरह फेल हुई, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस के रहते हुए ही वर्ल्ड वार 2 हो गई, ठीक है ना। तो फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद ये लीग ऑफ नेशन थी, इसको बंद कर दिया गया, ठीक है ना, और एक नया संगठन बनाया गया, और इस संगठन का नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ये सुपर इंपॉर्टेंट डेट है भाई, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। या संयुक्त राष्ट्र डे भी पूछा जाता है, यूएन डे, है ना। यूएन डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इस दिन ये संगठन बना था। इस संगठन को बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, ठीक है। और इस जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? अमेरिका का शहर था सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी वो कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना। बट संयुक्त राष्ट्र सैन फ्रांसिस्को में अब नहीं है, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी वहाँ पे, जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी, है ना, कि जैसे वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन या और जो भी देश वाले थे, है ना, जो जीते थे, तो उन्होंने मीटिंग की, है ना, कि यार आगे से ऐसे वर्ल्ड वार ना हो कोई। तो वो मीटिंग सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो अब यहाँ इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाएंगे जिसमें दुनिया के सारे देश शामिल हो जाएंगे, और फिर हम दुनिया में क्या है, शांति बना के रखेंगे, ठीक है ना। तो जब ये मीटिंग हुई उस टाइम 51 देश थे, ठीक है ना, ये याद रखना है। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 देश थे, और आपने इनके नाम नहीं याद रखने, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि उसमें भारत भी था, ठीक है ना, उसमें भारत भी शामिल था, ठीक है। और क्योंकि डायरेक्ट कई बार पूछ लेते हैं कि क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थापना वाले देश थे, है ना, जिन्होंने मिलकर बनाया था, या फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनमें से एक था? तो हाँ जी, भारत था, ठीक है ना। और 51 कंट्रीज थी जिन्होंने ये स्टार्ट किया, और हौली हौली जो दुनिया की और कंट्रीज थी और देश थे वो भी इसके साथ जुड़ते चले गए, ठीक है ना। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में 195 देश हैं, और इन 195 में से 193 देश हैं जो 93, है ना, 193 देश हैं जो इससे जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। सबसे आखिरी में जुड़ने वाला देश पूछा जाता है भाई, तो वो है
साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान, ये 2011 में जुड़ा था। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से सबसे आखिर में कौन सा देश जुड़ा? दक्षिणी सूडान जुड़ा था 2011 में। ठीक है ना, ये नया देश बना था सूडान का बंटवारा होने के बाद। ठीक है ना, सूडान से एक सूडान हो गया और एक दक्षिणी सूडान, तो इसने फिर ये ज्वाइन किया था देश। ठीक है ना, एट प्रेजेंट 193 देश जुड़ चुके हैं भाई, 2 अभी भी पेंडिंग है। ठीक है ना, 2 अभी पेंडिंग है, उनको अभी कंट्री का स्टेटस तो नहीं मिला, मतलब फुल मेंबर का स्टेटस नहीं मिला इन 2 कंट्रीज को, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है ना, आगे देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आता है। ठीक है, बाकी देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे काम करता है। ठीक है ना, देखो यार, इसमें 193 कंट्रीज जुड़ी हैं। ठीक है ना, हर कंट्री की अपनी अलग से लैंग्वेज है ना, और अब इतनी सारी लैंग्वेज इसमें काम होना तो इम्पॉसिबल है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो काम है वो, या आप कह सकते हो जो इनकी आधिकारिक भाषाएं हैं वो कुल कितनी है? 6। सिंपल सा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 6 हैं। ठीक है जी, एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा क्या है, ये 6 भाषा कौन कौन सी हैं? इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, 3 लैंग्वेज ये लिख देंगे, इंग्लिश लिख दी, फ्रेंच, रशियन, और साथ में एक लिख देंगे हिंदी। ठीक है ना, और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है या नहीं है ना, ऐसे करके क्वेश्चन। तो आपने देख लेना है भाई, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और चाइनीज और अरबी। ठीक है ना, ये 6 भाषा हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ काम कैसे करता है? क्योंकि देखो, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है ना, सबसे बड़ा है ना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और इसने पूरी दुनिया को क्या है, शांति बनाए रखनी है। पूरी दुनिया के जो भी मामले चल रहे हैं ना, सब पे निगाह रखनी है, सारा काम इनका है। तो ये कोई आसान काम तो है नहीं, तो इसके लिए पूरी मतलब एक टीम चाहिए है ना, पूरा एक अलग अलग डिपार्टमेंट इन्होंने बना रखे हैं। तो कुल 6 इनके आप बोल सकते हैं कि अंग हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रमुख अंग हैं? प्रमुख अंग मतलब मेन। ठीक है ना, जो सारा संयुक्त राष्ट्र संघ को मैनेज कर रहे हैं। तो कितने हो गए? 6 हैं भाई। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, ये 6 हैं। आपको याद क्या रखना है कि कुल कितने हैं? 6 हैं। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 3 ये दे देंगे, साथ में कुछ और चौथा लिख देंगे, वर्ल्ड बैंक लिख देंगे, है ना, वर्ल्ड बैंक लिख देंगे या सार्क लिख देंगे, कुछ ऐसे है ना, कि इनमें से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, ये सारे नहीं पढ़ने भाई, अपन ने सिर्फ महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 4 ही अपन ने स्टडी करने हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं एक करके। सबसे पहले महासभा। महासभा है क्या है? ठीक है ना, देखो पूरी दुनिया की कितनी कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज से जुड़ी है ना, यूएन से, संयुक्त राष्ट्र से। तो हर एक कंट्री का एक नुमाइंदा होएगा जो यूएन में उस कंट्री की तरफ से जाएगा। ठीक है ना, यानी हर एक कंट्री ने अपनी तरफ से एक मेंबर को यूएन में भेज रखा है। ठीक है ना, जो यूएन में अपने देश का क्या करेगा, अपने देश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके 193 मेंबर हो जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के 193 देश जुड़े हैं। ठीक है ना, तो 193 मेंबर हो जाएंगे इसके। ठीक है ना, महासभा में क्या है, सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यानी ये जो 193 मेंबर हैं ये महासभा में बैठेंगे। जैसे ये पिछली फोटो में ये देखो, ये क्या है, ये महासभा की फोटो है। ठीक है ना, जैसे अपने यहाँ लोकसभा, राज्यसभा होती है ना, तो ये पूरी दुनिया की महासभा है। इसमें 193 चेयर्स लगी हैं, और हर एक कंट्री का जो भी नुमाइंदा होएगा, है ना, रिप्रेजेंटेटिव होएगा, वो यहाँ पे बैठेगा। ये चेयरें लगी हैं ना, ठीक है ना, चेयर्स लगी हैं यहाँ पे बैठेगा। ठीक है ना, और इन 193 से ही किसी एक को हम चुन के ऊपर बिठाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे अपनी लोकसभा में स्पीकर को बिठाते हैं ना, ऐसे। तो ये महासभा है। ठीक है जी, इसको पूरी दुनिया की छोटी संसद भी कहा जाता है, लघु संसद भी कहा जाता है, स्मॉल पार्लियामेंट। ठीक है, वर्ल्ड पार्लियामेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस महासभा में क्या है, 193 मेंबर है, इनमें से कोई एक मेंबर को चुन के क्या बना दिया जाता है, महासभा का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है ना, 193 से ही। और
तो ये 1-2 साल के लिए होता है, तो हमें फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन है एट प्रेजेंट, कौन है पहला कौन था, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। हाँ, बस इतना याद रखना है। महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी पूरी दुनिया में, है ना, वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, इंडियन थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की, है ना, महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना। यूएन में 193 देश हैं और 193 देशों के ही सभी रिप्रेजेंटेटिव महासभा में बैठते हैं, सारे नुमाइंदे, और वो ही अपना एक प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है ना। तो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, इंडिया से, ठीक है जी। तो ये महासभा है, बस इतना ही याद रखना है महासभा के बारे में। फिर बात करते हैं सचिवालय की, सेक्रेटरीट की, ठीक है ना। तो सचिवालय का जो प्रमुख होता है, ये महासचिव इसको बोलते हैं, और ये सचिवालय ही पूरे के पूरे यूएन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। पूरे यूएन को कंट्रोल कौन करता है? सचिवालय करता है, और पूरे सचिवालय का प्रमुख को हम क्या बोलते हैं? महासचिव, ठीक है ना। तो कोई एक व्यक्ति होगा जिसको महासचिव बनाया जाएगा, ठीक है ना, और महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। इसको भी वही वो एक 193 देश आपस में मिलके किसी एक व्यक्ति को चुन लेंगे, ठीक है ना, उसको महासचिव बना देंगे, और वही होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, ठीक है। 5 साल के लिए होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? त्रिगवेली, जो नॉर्वे देश का था। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल का है। ये जो आप देख रहे हो, ये एंटोनियो गुटेरेस है, पुर्तगाल का, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखने हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। तो हमने देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग थे, 2 हमने डिस्कस कर लिए, महासभा कर लिया और सचिवालय कर लिया, ठीक है। अब आती है सुपर इंपॉर्टेंट सुरक्षा परिषद की, ठीक है। तो ये है सुरक्षा परिषद भाई। सुरक्षा परिषद का मेन काम क्या है? सुरक्षा परिषद का ही मेन काम है पीस बनाए रखना, और पूरी दुनिया के ऊपर जो भी मतलब मामले या अफेयर्स चल रहे हैं, है ना, उनके ऊपर अपनी निगाह रखना है, ठीक है ना। ये मेन काम है सुरक्षा परिषद का। तो सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर अगर आपसे पूछे तो टोटल हो गए 15, ठीक है। सुरक्षा परिषद के कुल 15 मेंबर हैं, बट उन 15 में से भी 5 मेंबर परमानेंट है, स्थायी है, ठीक है, हमेशा रहेंगे उसमें, वो उनको कोई हटा नहीं सकता। और 10 मेंबर होते हैं अस्थायी, ठीक है ना, टेम्परेरी, ठीक है। ये चेंज होते रहते हैं हर 2 साल के बाद, ये हमेशा के लिए है, ऑलवेज, ठीक है। 15 मेंबर हैं, 15 में से 5 स्थायी हो गए और 10 टेम्परेरी हो गए, 2 साल के लिए आएंगे ये, ठीक है। तो ये 5 कौन से हैं भाई जो स्थायी है, परमानेंट है? तो ये हो गए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10, ठीक है। ये 5 स्थायी हैं, इनके नाम याद रखने हैं। कई बार क्या है, भारत का नाम इसमें ऐड करके पूछ लेते हैं कि इनमें से किसके पास सुरक्षा परिषद, या कौन सा देश है जो सुरक्षा परिषद का मेंबर नहीं है, ठीक है ना। तो भारत नहीं है भाई, ठीक है। और इन 5 के पास ही वीटो पावर है, ये भी याद रखना है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वीटो पावर किन देशों के पास है? सिर्फ 5 देश हैं भाई जिनके पास वीटो पावर है, स्थायी सदस्यों के पास, ठीक है। और भारत स्थायी सदस्य नहीं है, है ना, तो भारत के पास वीटो पावर नहीं होगी भाई, ठीक है ना। सिंपल है, याद रखना है। वीटो का मतलब होता है नो। वीटो का मतलब क्या है? नो, यानी नो करने की पावर, मना करने की पावर इनके पास है, ना करने की, ठीक है ना। तो जो भी कोई काम करेंगे ये, है ना, जब तक 5 के 5 रेडी ना हो तब तक वो काम नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी काम है, जैसे चाइना है ना, चाइना ने बोला कि भारत ने जो जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाई है ना, उसको दोबारा लागू करवाना है। इसका ऑब्जेक्शन, मतलब चाइना को इस पे ऑब्जेक्शन है ना। तो चाइना बोल रहा है इसको करने के लिए, है ना, कि दोबारा लगाओ। चलो रूस ने भी बोल दिया कि हाँ लगाओ, फ्रांस भी बोल रहा है लगाओ, इंग्लैंड भी बोल रहा है कि लगाओ, बट अमेरिका बोल रहा है वीटो। वीटो मतलब नो, नहीं लगानी, तो ठीक है ना। तो वो काम नहीं होगा फिर, ठीक है। अगर एक ने भी वीटो कर दी तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये 5 के 5 रेडी ना हो तब तक काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है अपने। अगर एक ने भी वीटो कर दी तो मतलब नो हो गया, फिर कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। और
देखो ये तो स्थायी सदस्य हो गए, ये तो हमेशा रहेंगे। बाकी ये जो टेम्परेरी हैं, ये टेम्परेरी हैं, ये सिर्फ 2 साल के लिए आते हैं, ये याद रखना है। 2 साल के लिए आएंगे, 1 जनवरी को आगे जैसे, ठीक है ना। जैसे अब 1 जनवरी 2020 को आए थे और ये 1 जनवरी 2022 को आएंगे नए वाले, ठीक है ना। 1 जनवरी 2022 को नए वाले आएंगे, ठीक है ना। 2 साल का कार्यकाल है, फिर नए 10 आएंगे, ठीक है ना। यानी कुल 193 देशों में से 5 देश तो ये हो गए जो स्थायी हो गए, बाकी जो बचे हैं उनमें से 10 को चुन लेते हैं और फिर वही टेम्परेरी या अस्थायी सदस्य रहते हैं, ठीक है ना। फिर 2 साल के बाद वो रिटायर होकर नए आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इंडिया अस्थायी में तो है फिलहाल, ठीक है ना, पर स्थायी नहीं है, ठीक है, याद रखना है। फिलहाल अगर हम देखें ये 10 अस्थायी कौन है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई याद रखने की, सिर्फ याद रखो इंडिया इसमें है फिलहाल। 2022 तक इंडिया है, 2022 में इंडिया यहाँ से रिटायर हो जाएगा, फिर कोई और कंट्री आएगी, ठीक है, याद रखना है भाई। फिर ये एक और अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। जैसे अपने देश में हाई कोर्ट है स्टेट लेवल पे, और पूरे देश के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, और फिर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें जो 2 देशों का आपस का झगड़ा चलता है ना, वो इंटरनेशनल कोर्ट होगी फिर, ठीक है ना। ये कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नीदरलैंड का एक शहर है दी हेग, एक शहर। सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? हेग में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या है, 15 जज होते हैं भाई, और ये 15 जज अलग अलग देशों से होते हैं। ये नहीं है कि एक ही देश से 2 या 3 जज आ गए, ठीक है ना। ये 15 जज अलग अलग देश से होते हैं, और हर एक जज का कार्यकाल 9 साल का होता है, 9 ईयर, याद रखना है। टोटल 15 जज हो गए, और हर जज का एक कार्यकाल है जो 9 साल का होता है, ठीक है ना। और हर एक कंट्री से अलग अलग जज आएगा। तो यहाँ पे भारत की तरफ से हैं, ये हैं दलवीर भंडारी जी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है जी। और बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है शांति बना के रखना, है ना, पर फिर भी इनके पास अपनी कोई सेना नहीं है भाई, ठीक है ना। इनको किसी देश में कोई मिशन करना है ना, जैसे अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान में जैसे आपको पता ही है हालात इस टाइम खराब है ना, इलेक्शन वगैरह अगर करवाना हो, है ना, तो फिर क्या है, इनके पास अपनी सेना तो नहीं है, तो ये क्या करेंगे, जो इसके सदस्य देश है ना, उनसे सेवा के रूप में ये सैनिक मंगवाते हैं, ठीक है ना। जैसे इंडिया को बोल दिया कि आप 1000 सैनिक की टुकड़ी भेज दो, है ना, 200 सैनिकों की टुकड़ी भेज दो, पड़ोसी देश हो गए, है ना, उनसे लेंगे और फिर वो यूएन जाएंगे, उनको ऐसा हेलमेट मिलेगा यूएन का, ठीक है, जिसपे ब्लू कलर का हेलमेट होगा, व्हाइट में यूएन लिखा होता है, ठीक है ना। तो उन्हें ब्लू हेलमेट कहा जाता है भाई, ये इनको मिलेगा और फिर ये यूएन की सेना तैयार होगी, ठीक है ना, ऐसे होता है, ये याद रखना है आपने। इनको ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी यूएन फ्लैग के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये यूएन का फ्लैग है भाई, झंडा इनका, ठीक है ना, ब्लू कलर हो गया और ये व्हाइट कलर है। कब अपनाया गया झंडा? 1946 में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे का रंग कैसा है? नीला और सफेद, ये नीला हो गया और ये सफेद हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में कौन से पौधे की 2 पत्तियां हैं? तो ये जो 2 पत्तियां आप देख रहे हैं ये कौन सी हैं? जैतून की, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन है जो आपने याद रखने हैं। और इसके अलावा हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपको पता ही है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 25 दिसंबर को इनका हम बर्थडे मनाते हैं, और सुशासन दिवस के रूप में, सुशासन दिवस, ठीक है ना, सुशासन दिवस। और ये हमने देख लिया पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है ना, उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट का नाम विजय लक्ष्मी पंडित था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम भी पूछा जाता है, तो लाइब्रेरी का नाम है भाई हैमरशोल्ड लाइब्रेरी, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है, हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 देशों को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है, देखो भाई 2 देशों को, यानी टोटल दुनिया में देश कितने हैं? 195। मेंबर कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? 193। बचे कितने? 2। ये 2 हैं ऑब्जर्वर स्टेट, यानी इनको अभी फुल मेंबर का दर्जा नहीं है, ये जुड़े हुए हैं बट एज ए ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है। इनको अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है ना, अभी इनको देखा जा रहा है, ठीक है। तो वो 2 देश कौन से हैं? एक हो गया होली सी, ये यूरोप में मिलेगा आपको, और एक हो गया फिलिस्तीन यानी पैलेस्टीन, ये आपको मिलेगा एशिया में, ठीक है ना, जिसका इजराइल के साथ झगड़ा चल रहा है, ठीक है ना। ये 2 देश हो गए, ठीक है। इसके अलावा
संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उनसे दूसरे महासचिव थे हैमरशोल्ड, जिसके नाम पे लाइब्रेरी है ना, इनकी जो मृत्यु थी इनके कार्यकाल के दौरान ऑफिस में ही हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ऑफिस में हो गई, तो वो थे हैमरशोल्ड। ठीक है जी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों के लिए जो नोबेल प्राइज मिलता है ना शांति के लिए, वो भी इनको 1988 में मिल चुका है। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल प्राइज कब मिला था शांति के लिए? 1988 में। ठीक है। बाकी ये पॉइंट भी है, एक प्रमुख 6 प्रमुख अंग है ना, तो उनमें से एकता न्यास परिषद, इसको 1994 में सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये याद रखना है, रख लो, स्किप करना है स्किप कर दो, कोई इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है। और ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियां। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंग तो 6 हो गए है ना, बट इसके अलावा 30 प्लस एजेंसियां, छोटी मोटी एजेंसियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर काम करती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही लिखी हैं जो ज्यादा बार मैंने एग्जाम में देखा है, SSC वगैरह के। ठीक है ना। इनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। ठीक है ना। और एक ये है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जिसको बोलते हैं यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC अमेरिका में। तो ये याद रखना है भाई, जो पैसे वाले हो गए है ना, मुद्रा और वर्ल्ड बैंक दोनों कहाँ पे हैं? वाशिंगटन DC अमेरिका। DC के पास ज्यादा पैसा होता है ना, और अमेरिका वाले ने अपने पास ही रख रखा है DC को भी। तो बैंक वाले दोनों वाशिंगटन DC में है। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट थे UN के बारे में। ठीक है ना। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जैसे अवार्ड हो गया, ठीक है, अवार्ड, स्पोर्ट्स, ठीक है, डिफेंस, तो ये सारे टॉपिक है जो हम स्टैटिक में लेके आएंगे। ठीक है ना। तो आपने स्टैटिक जीके की भी क्लियर रखनी है वीडियो, और साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितनी भी चल रही है सारी आपने देखनी है, और एक वीडियो को शेयर जरूर करना है भाई। ठीक है ना। थैंक यू।